आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक फिजियोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस मूवी इंट्रूजन, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक नई जगह में रहने आते हैं और उसके बाद उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है और उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलती है जिस पर कि वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो अब बिना ज्यादा सस्पेंस के मूवी की एक्सप्लेनेशन स्लैश समरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान इलाके में होता है, क्योंकि इसके ओनर्स को एकांत में रहना पसंद था। इस घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे, जिसमें लड़के का नाम हेनरी और उसकी वाइफ का नाम मीरा होता है। हाँ, मीरा एक इंडियन लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके उसी के साथ रहने आई थी। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे और वो 2 महीने पहले ही बॉस्टन से गैरोलॉस रहने आए थे, क्योंकि ये जगह काफी शांत और सेफ थी। हेनरी एक आर्किटेक्ट होता है, जबकि मीरा एक काउंसलर थी जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। हेनरी एक आर्किटेक्ट था, इसलिए वो अपना ज्यादा काम घर से ही किया करता था। अब हमें मीरा बात लेते हुए नजर आती है, जो अपनी बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट को टच करके कुछ फील करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो बाहर आती है। आज मीरा और हेनरी डेट पर जाने वाले थे और हेनरी मीरा से पूछता है कि तुम्हें बाथरूम में बहुत समय लगा, क्या तुम फिर से अपनी बॉडी को चेक कर रही थी? और मीरा बोलती है नहीं। मीरा ऐसा क्यों कर रही थी इसका पता हमें आगे की स्टोरी में चलेगा। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डेट पर चले जाते हैं। उनके डेट का एक रूल था कि वो दोनों अपने फोन्स नहीं ले जाएंगे, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, और वो अपनी डेट काफी इंजॉय करते हैं। उसके बाद वो जब अपने घर आते हैं, उनका घर काफी बड़ा और फैंसी था, जिसे कि हेनरी ने ही डिजाइन किया था। अब वो घर के अंदर इंटर होते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर किसी के फुट स्टेप के निशान है, मतलब उनके घर में कोई तो घुसा था। और चेक करने पे पता चलता है कि उन चोरों ने घर की लिविंग एरिया और हेनरी के ऑफिस में तोड़फोड़ की है। ये सब देखने के बाद हेनरी तुरंत पुलिस को कॉल करता है। अगले सवेरे हम मीरा को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है और हेनरी घर पर है। तभी उनके घर पर पुलिसमैन आता है जिसका नाम स्टीफन होता है और हेनरी से कल रात हुए चोरी के बारे में सवाल पूछता है। तभी स्टीफन को कुछ आवाजें सुनाई देती है और हेनरी बोलता है कि ये वाटर पाइप की है, इसे ठीक कराने के लिए मैं प्लम्बर बुलाने वाला हूँ। अगले सीन में हम मीरा को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास आई थी अपनी चेकअप कराने के लिए, और रिजल्ट में सब नॉर्मल था। दरअसल मीरा की कुछ समय पहले कैंसर की सर्जरी हुई थी, इसी के लिए मीरा बाथरूम में अपनी बॉडी चेक कर रही थी कि कहीं वो कैंसर का ट्यूमर फिर से तो नहीं आ गया, और वो सब नॉर्मल पाकर खुश होती है। पर इस कैंसर की वजह से अब मीरा कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर हेनरी उस ऑफिसर के सजेशन पे पूरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करता है, जिसमें बहुत सी लाइटें और डोर्स पर डिजिटल लॉक लगाता है, जिसे कि वो अपने फोन से ही लॉक और अनलॉक कर सकता था ताकि वो घर में सेफ रहे। और मीरा जब घर आती है तो देखती है कि घर के चारों ओर लाइटें और सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है, क्योंकि हेनरी ने ये सब उनकी सिक्योरिटी के लिए ही किया था। उसी रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी अचानक मीरा की आंख खुलती है और वो पास के लैंप को ऑन करती है, पर वो ऑन नहीं होता। इसलिए वो ये बात हेनरी को बताती है, क्योंकि उन्होंने होम जनरेटर इंस्टॉल किया था, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हेनरी बाहर रखे जनरेटर को चेक करने जाता है और देखता है कि किसी ने जनरेटर की तारों को काट दिया है। हेनरी को जनरेटर के पास किसी के पैरों के निशान भी नजर आते हैं जो कि उसके घर की ओर जा रहे थे, मतलब वो चोर फिर से हेनरी के घर के अंदर घुसे थे। और हेनरी मीरा को बचाने के लिए घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि वो चोर उसके ऑफिस में कुछ तो ढूंढ रहे हैं। और हेनरी ऊपर के कमरे में जाता है जहाँ पर उन चोरों ने मीरा को रस्सी से बांध रखा था। हेनरी मीरा की रस्सी खोलता है और वो दोनों बाहर जाने के लिए चुपके से नीचे उतरते हैं और हेनरी एक गमले की मिट्टी को खोदने लगता है। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हेनरी क्या कर रहा है, और हेनरी उस गमले में से एक गन निकालता है। उस गन के बारे में मीरा को कुछ पता नहीं था और वो दोनों घर के बाहर जाने के लिए निकलने वाले थे। तभी वो चोर उन्हें देख लेते हैं और हेनरी और मीरा बचने के लिए ऊपर की कमरे की ओर भागते हैं और वो चोर भी उनका पीछा करने लगते हैं। हेनरी उन्हें रोकने के लिए दरवाजा बंद कर देता है, पर वो चोर दरवाजा तोड़ने लगते हैं। इसलिए हेनरी मीरा को बचाने के लिए उसे पहली मंजिल से नीचे उतारता है और खुद भी नीचे उतरने वाला होता है, पर तभी वो चोर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और हेनरी को पकड़ लेते हैं। हेनरी मीरा को भागने को बोलता है और मीरा मदद मांगने के लिए कार से जाने वाली होती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है
और वो घबरा जाती है कि कहीं हेनरी को तो कुछ नहीं हुआ होगा। पर तभी वो चोर मीरा के पास आता है, उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। तभी वहाँ हेनरी आता है और उस चोर को गन से शूट कर देता है, जिससे वो चोर मारा जाता है। अगले सवेरे हम हेनरी और मीरा को देखते हैं जो कि कैफे में बैठे हुए थे, क्योंकि वो यहाँ पर पुलिस से मिलने वाले थे। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और हेनरी और मीरा को उन तीनों चोरों के बारे में बताते हैं कि वो तीनों कोई पेशेवर क्रिमिनल्स नहीं थे, वो छोटी मोटी चोरी किया करते थे और उनमें से 2 चोरों की मौत हो चुकी है और एक की कंडीशन सीरियस है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और वो ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि 2 महीने पहले एक क्रिस्टीन नाम की लड़की लापता हुई थी, जिसके लिए ऑफिसर्स को उन्हीं चोरों पर शक था। और मीरा उन ऑफिसर से पूछती है कि आपने उस लड़की की फैमिली से पूछताछ की, और उसमें से दूसरा ऑफिसर बताता है कि यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वही तीनों उसकी फैमिली मेंबर्स थे और अगर उनके आखिरी मेंबर को कुछ हो गया तो हमें क्रिस्टीन के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब उन ऑफिसर्स को क्रिस्टीन के गायब होने पर उसी की फैमिली पर शक था। ये बात मीरा को काफी अजीब लगती है, क्योंकि कोई अपनी फैमिली मेंबर को क्यों मारेगा। उसी शाम हम देखते हैं कि मीरा हेनरी पर काफी नाराज है, क्योंकि उसने 2 लोगों की जान ली। पर हेनरी बोलता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो सिर्फ हम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इस बात पे मीरा थोड़ा कन्विंस होती है और हेनरी कुछ सामान लेने के लिए पास के टाउन जाने के लिए निकल जाता है। पर हेनरी अपना वॉलेट वहीं भूल जाता है और मीरा हेनरी को ये बताने के लिए कॉल करती है, पर मीरा का कॉल वॉइस मेल पर चला जाता है। इसलिए मीरा हेनरी को उसका वॉलेट देने के लिए कार से उसके पीछे जाने लगती है। तभी कुछ अजीब होता है, हेनरी टाउन की ओर ना जाकर उसी हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है जहाँ उस आखिरी चोर को एडमिट किया गया था। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मीरा का ध्यान भी हेनरी पर होने की वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हेनरी का पीछा नहीं कर पाती। और मीरा जब घर वापस आती है तो हेनरी वहाँ पर पहले से पहुंच चुका होता है और मीरा हेनरी से पूछती है कि तुम टाउन जाने वाले थे तो तुम हॉस्पिटल की ओर क्यों मुड़े। और हेनरी बोलता है कि मैंने गलती से गलत मोड़ ले लिया था। मीरा बोलती है कि तुम अपना वॉलेट भूल गए थे, उसे ही देने के लिए मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी। तभी मेरे कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैंने मैकेनिक को बुलाकर कार को बनाने के लिए दे दिया है। मीरा को हेनरी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और यहाँ से मीरा का शक शुरू होता है। अगले दिन मीरा जब अपने क्लिनिक से घर के लिए निकल रही थी तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आता है और मीरा को बताता है कि उस आखिरी चोर की भी मौत हो गई। मीरा को कुछ शक होता है, इसलिए वो ऑफिसर से उसकी मौत का टाइम पूछती है और वो ऑफिसर वही टाइम बताता है जिस टाइम हेनरी हॉस्पिटल की ओर मुड़ा था। अब मीरा का शक हेनरी पर और बढ़ते जा रहा था और मीरा हेनरी के कार में फीड किए गए लास्ट लोकेशन को देखती है जो कि पास के टाउन का ही था और मीरा भी चेक करने के लिए वहां चली जाती है और मीरा को पता चलता है कि ये वही जगह है जहां पर वो चोर रहते थे। और मीरा चेक करने के लिए उन चोरों के घर जाती है। उनके घर का दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए मीरा अंदर आती है जहां उसे क्रिस्टीन की फोटो दिखती है और उसे वहां पर एक लिफाफा भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उस लिफाफे पर हेनरी का नाम लिखा हुआ था। और मीरा वहां से निकल रही होती है तभी उसकी नजर एक पोस्ट ऑफिस पर पड़ती है और वो उन चोरों के पोस्ट बॉक्स को चेक करती है, जिसमें से उसे एक वीडियो कैमरा मिलता है जिसे कि उन चोरों ने कहीं भेजने के लिए रखा था। मीरा वो कैमरा वाला लिफाफा अपने साथ ले जा रही होती है तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और मीरा से पूछताछ करने लगता है। उस आदमी को लग रहा था कि मीरा उसकी वीडियो बना रही है, इसलिए वो आदमी उसका कैमरा तोड़ देता है और मीरा को धमकाता है कि अगली बार तुम यहाँ मत आना। और मीरा उस टूटे हुए कैमरे को लेकर चली जाती है और वो घर पहुंचकर उस कैमरे की वीडियो को प्ले करने की कोशिश करती है, पर कैमरा टूटा हुआ था इसलिए वो वीडियो पूरा प्ले नहीं हो रहा था। उस वीडियो के शुरुआत का पार्ट ही मीरा को समझ आता है जिसमें वो आदमी बोल रहा था कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है और पकड़ना ही है तो उस आदमी को पकड़ो। मीरा वो वीडियो पूरा देखने के लिए उसी मॉडल का कैमरा ऑर्डर करती है जिसमें वो उसकी मेमोरी लगाकर वो वीडियो फुटेज देख सकती थी और मीरा वो कैमरा ऑर्डर करती है, पर डिलीवरी एड्रेस में वो अपने घर का पता नहीं देती, अपने क्लिनिक का पता देती है क्योंकि अब मीरा को हेनरी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और मीरा हेनरी का लोकेशन अपने फोन में चेक करती है और उसके ऑफिस में छानबीन करने के लिए चली जाती है और ढूंढते समय उसे एक पेन ड्राइव मिलती है और मीरा उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाकर देखती है जिसमें कि उनके ही घर की कंस्ट्रक्शन के समय की फोटोज होती है। और मीरा को उन फोटोज में से एक फोटो में क्रिस्टीन भी नजर आती है जो कि अपने डैड के साथ यहाँ आई थी। तभी हेनरी भी घर पहुंच जाता है और
हेनरी देखता है कि उसके ऑफिस की लाइटें जली हुई है। मीरा भी हेनरी की कार की आवाज सुनकर तुरंत वहां से निकल जाती है। मीरा का शक ये सब देखकर बढ़ चुका था, इसलिए मीरा सीधे हेनरी से पूछती है कि तुम्हारे कार की लास्ट लोकेशन उस टाउन की क्यों है और तुम्हारे नाम का लिफाफा मुझे उन क्रिमिनल्स के घर से क्यों मिला, तुम्हारा उन क्रिमिनल्स के साथ क्या कनेक्शन है। और हेनरी मीरा को सच्चाई बताता है कि मैंने जब ये घर बनाया था तब मैंने टैक्स से बचने के लिए गवर्नमेंट को बताया था कि इस पूरे घर को मैं अकेले बना रहा हूँ, जबकि मैंने इसे बनाने के लिए उन वर्कर्स की मदद ली थी। उन्हीं वर्कर्स में से एक क्रिस्टीन का डैड भी था। एक दिन जब क्रिस्टीन यहाँ आ रही थी तो उसने उसके डैड की कार का छोटा सा एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को बुरी तरीके से डांटने लगा। इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया था, पर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तुम्हें 1 साल तक हर महीने मेरी कमाई मुझे देनी होगी, वरना मैं ये बात गवर्नमेंट को बता दूंगा कि तुम टैक्स बचाने के लिए उनसे झूठ बोल रहे थे। इसलिए मैंने 1 साल तक पैसे दिए, पर जब मैंने पैसे भेजना बंद कर दिया तो उसने घर आकर चोरी करने की कोशिश की। इसी कारण मैंने हमारी सिक्योरिटी के लिए वो गन रखी थी। अब मीरा हेनरी की सारी बातें सुनकर कन्विंस हो जाती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और उन दोनों के बीच फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन मीरा को वो वीडियो कैमरा डिलीवर होता है, पर मीरा को अब उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मीरा वो कैमरा अपने कलीग को गिफ्ट करती है, पर उसकी कलीग वो कैमरा लेने से मना कर देती है। इसलिए मीरा वो कैमरा अपने पास ही रख लेती है और घर जाते समय वो ऑफिसर मीरा से मिलता है और उसे बताता है कि हमने एक आदमी को क्रिस्टीन के केस पर दोषी पाया है। ये जानकर मीरा रिलीफ फील करती है और उसी रात मीरा और हेनरी अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए रात को एक पार्टी रखते हैं, जिसमें वो अपने सभी दोस्तों और कलीग्स को बुलाते हैं। वो सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी मीरा की नजर टीवी पर चल रहे एक न्यूज पर पड़ती है, जिसमें बताया जा रहा था कि जिस आदमी को क्रिस्टीन केस के लिए गिरफ्तार किया गया था वो दोषी नहीं है। ये जानकर मीरा का शक फिर से बढ़ने लगता है और वो उस टूटे हुए कैमरे की मेमोरी को नए कैमरे में लगाती है और उस वीडियो को देखने लगती है, जिसमें वो आदमी बोल रहा था कि हेनरी अच्छा आदमी नहीं है, उसकी मेरी बेटी पर बुरी नजर थी और उसने अपने ऑफिस में कुछ तो छुपा रखा है जिसका पता मैं लगा कर रहूंगा। ये जानकर मीरा तुरंत हेनरी के ऑफिस में जाती है और छानबीन शुरू करती है और उसे उनके घर का मैप मिलता है और वो हेनरी का ऑफिस का डिजाइन देखने लगती है और उसे गौर से देखने पे पता चलता है कि हेनरी के ऑफिस में बिजली के 4 स्विच हैं, जिसमें से सिर्फ 3 स्विच ही नजर आ रहे थे। इसलिए वो चौथे स्विच को ढूंढने लगती है और उस चौथे स्विच पर कवर लगा हुआ था। वो उसे निकालती है, उसके अंदर एक बटन था। जब मीरा उस बटन को प्रेस करती है तो एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है और मीरा उसके अंदर जाने लगती है। अंदर अंधेरा था, ये एक खुफिया बंकर था जिसके बारे में मीरा को भी पता नहीं था और मीरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और नीचे लगे लाइट की स्विच को ऑन करती है और देखती है कि यहाँ पर एक लड़की को रस्सी से बांधकर रखा गया है। ये देखकर मीरा बुरी तरीके से शॉक हो जाती है। ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अगर आप मीरा की जगह होते और आपको अपने घर के नीचे एक लड़की बंधी हुई दिखती तो आपका क्या हाल होता। पर मीरा हिम्मत करती है और उस लड़की की आंखों में लगी पट्टियां खोलती है और वो लड़की कोई और नहीं, वही मिसिंग लड़की क्रिस्टीन थी। और क्रिस्टीन भी अब मीरा को देखती है और पैनिक हो जाती है और अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है, जिसकी वजह से उसे जिस पाइप से बांधा गया है वो पाइप भी हिलने लगता है। अब हमें समझ आता है कि उनके घर में वो अजीब सी आवाजें इसी वजह से आती थी। मीरा कुछ समझ पाती कि उसे क्या करना चाहिए, उसके पहले ही हेनरी यहाँ पर आ जाता है और मीरा उससे पूछती है कि ये सब क्या है और हेनरी मीरा को सब सच बताता है कि उसे एक मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से वो ये सब करता है और वो पहले से ऐसा करते आ रहा है। पर मीरा को इस सब के बारे में अभी पता चला था, इसलिए मीरा पुलिस को कॉल करने लगती है। पर हेनरी मीरा को पकड़ लेता है और उसे भी रस्सी से बांध देता है और ऊपर चला जाता है और सभी मेहमानों को पार्टी खत्म हुई बोलकर घर से जाने को बोलता है और सभी मेहमान जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मीरा अपने आप को खोल लेती है और क्रिस्टीन को भी खोलती है और हेनरी सभी मेहमानों के जाने के बाद फिर से नीचे आता है और देखता है कि वहाँ पर मीरा और क्रिस्टीन दोनों ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों सीढ़ी के नीचे छुपे हुए थे और वो दोनों ऊपर की ओर भागने लगते हैं और हेनरी भी उनका पीछा करने लगता है और क्रिस्टीन और मीरा बंकर के बाहर आ जाते हैं।
और घर के बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन करने वाले होते हैं, पर तभी हेनरी अपने फोन से सभी डोर्स और विंडोज को लॉक कर देता है। अब वो दोनों उस साइको के साथ इस घर में बंद थे। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और मीरा के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और क्रिस्टीन को फिर से नीचे ले जाता है और उसे फिर से बांध देता है और बोलता है कि मैंने बोला था ना कि मैं बताऊंगा कब करना है। दरअसल हेनरी को अपना एक बच्चा चाहिए था जो कि मीरा उसे नहीं दे सकती थी क्योंकि उसकी कैंसर की वजह से वो बच्चा नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर मीरा को होश आता है और वो नीचे आकर एक नुकीली चीज से हेनरी के सर पर वार करती है, जिससे हेनरी का सर फट जाता है और खून बहने लगता है। इसलिए हेनरी चेयर में जाकर बैठ जाता है और मीरा क्रिस्टल को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। अब हमें मूवी में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि मीरा ने उस घर को बेच दिया है और वो अपना सभी सामान लेकर यहाँ से कहीं निकल जाती है। और ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि हेनरी के साथ क्या हुआ होगा, क्या वो जिंदा होगा या उसकी डेड बॉडी अभी भी उसी बंकर में ही होगी। अगर आपको ये मिस्टीरियस मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें।